सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि प्राचीन खंडरों की सील टूटने वाली थी, जिससे सभी पेटिशनर और कबीले के लोग बोन माउंटेन पर इकट्ठा हो गए। वहां वो सभी लोग मौजूद थे जिनसे जियोयान ने दुश्मनी मोल ले रखी थी और वो सभी सही वक्त का इंतजार करके जियोयान पर अटैक जरूर करेंगे। जियोयान को इस बात का इल्म था। बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर भी वहाँ गए थे जो जियोयान के सपोर्ट में होते हैं, जिससे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के एल्डर ने जियोयान पर अटैक करने से मना कर दिया था। प्राचीन खंडरों की सील टूट गई, पर इससे वहां मौजूद फाइट एंसेस्टर से कम लेवल के सभी लोग मारे गए और पपेट भी सामने आ गई, जिनसे अर्थ जुआन सेक्ट के एल्डर लड़ने लगे, पर वो उनसे जीत नहीं पा रहे थे। जियोयान उनकी मदद करने गया क्योंकि वो सभी पपेट को कॉन्करर करना चाहता था। जियो फेंग उसे रोकने के लिए उन पपेट को नष्ट करने लगा, पर हेवनली अर्थ पपेट ने उसे रोक दिया। हेवनली अर्थ पपेट अब जियो फेंग को पीटने लग जाता है। जियो फेंग भी परेशान होता है क्योंकि उसकी पावर उस पपेट से कमजोर होती है। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के एल्डर जुआन भी हैरान होते हैं कि इस लड़के के पास इतनी पावरफुल पपेट है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह सभी पपेट को काबू करने की कोशिश कर रहा है। अब वो सभी पपेट के अंदर जियोयान की एनर्जी इंजेक्ट होने लग गई थी, जिसका वो सभी पपेट चाहकर भी विरोध नहीं कर पाती और अब वो सभी पपेट जियोयान के कंट्रोल में आ जाती है और जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम की पावर से उन पपेट को एनर्जी फॉर्म में अपनी स्पेस रिंग में स्टोर करने लग जाता है। वहीं वो लीडर पपेट उस एल्डर के ट्रेप से आजाद हो गया था। वो उस एल्डर को मारने के लिए बढ़ रहा होता है। एल्डर डर चुका था, तभी जियोयान उस पपेट को भी अपनी स्पेस रिंग में खींच लेता है। जियोयान की हेवनली अर्थ पपेट जियो फेंग को मार रहा होता है और वो उस पर काफी फियर से अटैक करने वाला था, पर फिनिक्स ट्राइब एल्डर उसे बचाने के लिए एक पोर्टल को ओपन करके अपने पास ले आता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जियोयान देखता है कि अब पपेट का फॉर्मेशन खत्म होने की वजह से प्राचीन खंडरों में जाने का दरवाजा भी खुलने लग जाता है। जियोयान बर्निंग फ्लेम लीडर से कहता है कि मैं पहले अंदर जाऊंगा। बर्निंग फ्लेम लीडर कहते हैं कि हम अंदर जल्दी दोबारा मिलेंगे और अब जियोयान अपने दोस्तों को भी पीछे आने को कहता है और अब वो सभी प्राचीन खंडरों में प्रवेश कर जाते हैं। बर्निंग फ्लेम लीडर भी कहते हैं कि अब हमें भी प्रवेश करना चाहिए और अब एक एक करके वो सभी प्राचीन खंडरों में प्रवेश करने लगते हैं। एशियन वाइट ड्रैगन के एल्डर को जियो फेंग पर काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो एक पपेट को भी हरा नहीं सका। अब वो भी प्राचीन खंडरों में चले जाते हैं। जियो फेंग को जियोयान पर काफी गुस्सा आता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो जियोयान से बदला जरूर लेगा और अब वो भी प्राचीन खंडरों के अंदर प्रवेश कर जाता है। प्राचीन खंडरों में काफी सारे रास्ते होते हैं और नीचे की पूरी जगह मेग्मा से भरी हुई होती है। अब आइस रिवर वैली और बाकी के कबीले के लोग भी वहां आ चुके होते हैं। जियोयान आगे बढ़ने लग जाता है, पर तभी वहाँ फायर ट्रेप एक्टिवेट होता है, जिससे उन पर आग के गोलों से अटैक होने लगता है। जियोयान एक स्पिरिचुअल बैरियर को क्रिएट कर लेता है, जिससे वो अटैक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते। वो अपने दोस्तों को आगाह करता है कि सभी मेरे करीब ही रहना और अब वो सभी आगे बढ़ते जाते हैं। आइस रिवर वैली के लीडर बिंग हे भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लगता है। उसका आइस बैरियर सभी अटैक को रोक रहा होता है, पर विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग अपनी 3000 लाइटनिंग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे होते हैं, पर कमजोर डिसेबल मारे जा रहे थे। जियोयान लगातार सभी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। आगे एक दरवाजा होता है। जियन खुश हुई तेजी से अंदर जाती है, पर वहाँ अंदर भी कुछ नहीं होता और एक लंबा रास्ता होता है। जियोयान को कुछ समझ नहीं आता। वो दोबारा से आगे बढ़ते हैं और उस रास्ते को पार करते हैं, पर दोबारा से वो उसी रास्ते पर आ जाते हैं। जियन परेशान हुई कहती है कि हम काफी वक्त से चलने के बावजूद भी हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं वापस आ गए। लिटिल फेई डॉक्टर बताती है कि यह फायर पाथ जरूर किसी तरह का एक भूल भुलैया है और निश्चित रूप से प्राचीन खंडरों में प्रवेश करने का रास्ता कोई दूसरी जगह छिपा होगा, पर उस रास्ते को ढूंढना काफी मुश्किल लग रहा है। जियोयान आसपास की चीजों को देखने लगता है, तभी उसकी नजर नीचे मेग्मा पर जाती है और वो सभी से कहता है कि नीचे की जगह काफी खतरनाक है, जिससे कोई चाहकर भी नीचे नहीं जाता। इसीलिए किसी ऐसी जगह ही किसी भी दरवाजे को छिपाने के लिए सबसे सेफेस्ट चॉइस होगी। अब वो अपनी पपेट को नीचे उस मेग्मा में भेज देता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उसकी पोजीशन देखता है, जिससे उसे नीचे दूसरी तरफ जाने का रास्ता दिखाई देता है। वो सभी को बताता है कि मेग्मा से भरा हुआ पुल वास्तव में एक जाल है और नीचे मेग्मा के दूसरी तरफ ही असली प्राचीन खंडर मौजूद है। सभी इससे हैरान होते हैं। अब जियोयान की पपेट भी उसके पास दोबारा आ जाती है। अब वो सभी अपनी फ्लेम से खुद को कवर कर लेते हैं और नीचे
उस मेग्मा पुल में डाइव कर जाते हैं। वो मेग्मा नकली होता है जिससे वो जल्द ही दूसरी तरफ निकल जाते हैं। वो पूरी जगह उल्टी हो जाती है। एल्डर तियानुओ कहते हैं कि वास्तव में गेट को काफी अच्छी जगह छिपाया गया था। कोई आश्चर्य नहीं है कि यह जगह एक फाइट संत के द्वारा छोड़ी गई थी। कोई नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता कि मेग्मा के नीचे एक रास्ता होगा। जियोयान कहता है कि अब हम असली प्राचीन खंडर में पहुंच गए हैं, पर हम अभी उस हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, बल्कि पहले मास्टर को बचाने के लिए उस सोल ओरिजिन फ्रूट की तलाश करेंगे। और वो सभी उसकी बात से एग्री करते हैं। जियोयान अब जियन से कहता है कि तुम अपनी सूंघने की अंदरूनी क्षमता का इस्तेमाल करके उस फ्रूट को ढूंढ सकती हो, इसीलिए अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। जियन कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम है। और अब वो खुश हुई तेजी से आगे बढ़ती है और उस फ्रूट की फ्रेग्रेंस की मदद से उसे ढूंढने लग जाती है। कुछ देर बाद उसे एक कमरे से काफी तेज सुगंध आ रही होती है। वो अपने सभी दोस्तों को वहां बुला लेती है और बताती है कि इस जगह पर मेडिसिनल हर्ब की सबसे तेज सुगंध आ रही है। निश्चित रूप से वो सोल ओरिजिन फ्रूट यही होगा। जियोयान खुश होता है और कहता है कि हमें जल्दी से इस जगह की जांच करनी चाहिए। अब वो सभी आगे बढ़ते हैं। जियोयान उस रूम का जैसे ही दरवाजा खोलता है, एक तेज रोशनी के साथ उन्हें हवा का झोंका लगता है, क्योंकि वहाँ अंदर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल होता है और वो एक काफी बड़ा रियल्म था। जियोंग उसे देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि ये जगह मेरे वान याओ माउंटेन रेंज से भी काफी अच्छी लग रही है। जियोयान कहता है कि हमें जल्दी से उस सोल ओरिजिन फ्रूट का पता लगाना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए। और अब वो तेजी से उस जगह पर सोल ओरिजिन फ्रूट को ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें एक तालाब के बीच व्हाइट ट्री दिखाई देता है जिस पर वो सोल ओरिजिन फ्रूट लगा हुआ होता है। जियन उन सभी को उस जगह पर ले आई थी। जियोयान खुश होता है कि यह वाकई एक सोल ओरिजिन डीमन फ्रूट का पेड़ है और वो जियन की तारीफ करते हुए बोलता है कि वाकई तुम्हारी स्किल काफी इम्प्रेसिव है। जियोंग कहता है कि हम आखिर किसका इंतजार कर रहे हैं, हमें जल्दी से उस फ्रूट को तोड़ लेना चाहिए। जियन उसकी तरफ गुस्से से देखती है जिससे वो चुप हो जाता है और कहता है कि मैं भूल गया कि कुछ भी करने से पहले मुझे बॉस आपकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। जियन बताती है कि सोल ओरिजिन फ्रूट काफी रेयर स्पिरिचुअल आइटम है, इसीलिए ऐसी चीजों के पास हमेशा एक स्ट्रेंज बीस्ट होता है जो इस जगह की रखवाली करता है, जिससे जरूर यहाँ कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट छिपा हुआ होगा जो इस सोल ओरिजिन फ्रूट को खुद पाने के लिए इसकी रखवाली कर रहा होगा, क्योंकि सोल फ्रूट किसी की भी बिखरी हुई आत्मा को दोबारा भर सकता है। जियोयान जियन की बात से एग्री करता है, जरूर यहाँ कोई बीस्ट होगा, इसीलिए हम सभी को केयरफुल रहना होगा। पर वो जगह काफी शांत थी। तभी उस पानी में से एक ड्रैगन बाहर निकल आता है जो उन पर जोर से रोर करने लगता है। जियन कहती है कि ये एक सेलेस्टियल फ्लड ड्रैगन है जो एक एशियन मैजिकल बीस्ट है। ये बाहरी दुनिया में पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। जियोयान कहता है कि मैंने प्राचीन किताबों में इसके बारे में पढ़ा है। इस एशियन फ्लड ड्रैगन के अंदर वोएड ड्रैगन कबीले की ब्लड लाइन मौजूद है, जिससे अगर ये लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से गुजर सकता है तो ये निश्चित रूप से एशियन वोएड ड्रैगन के बराबर तक विकसित हो सकता है। जियन कहता है कि हम एशियन वोएड ड्रैगन के सामने सिर्फ एक छोटे झींगे की तरह हैं। और वो अब उस एशियन फ्लड ड्रैगन के पास जाती है और अपनी एशियन वोएड ड्रैगन की बिस्ट बॉडी को एक्टिवेट करती है जो तेजी से रोर करने लगता है, जिससे वो एशियन फ्लड ड्रैगन डर जाता है और अपना सर झुका लेता है। जियन उसे प्यार से सहलाती है और उसे बताती है कि मुझे वो सोल ओरिजिन फ्रूट चाहिए। वो फ्लड ड्रैगन उसे वो नहीं देना चाहता था, पर वो एशियन वोएड ड्रैगन को देखकर डर रहा होता है। जियन उसे निराश देकर परेशान होती है और कहती है कि मुझे इस फ्रूट के बदले तुम्हें कुछ मुआवजा देना चाहिए। और वो जियोयान से कहती है कि मैं इससे फ्रूट तो ले लूंगी, पर यह काफी दुखी लग रहा है। लगता है कि इसको भी इस सोल ओरिजिन फ्रूट की काफी जरूरत है। जियोयान उसके पास आता है और उस बिस्टे के साथ विनम्रता से बात करता है और कहता है कि मेरे मास्टर को बचाने के लिए इस सोल ओरिजिन फ्रूट की आवश्यकता है, वरना मैं कभी भी आपके ट्रेजर को छीनने की कोशिश नहीं करता। मैं जानता हूँ कि आपके पास एशियन ड्रैगन की ब्लड लाइन मौजूद है और आप एशियन वोएड ड्रैगन के बराबर एवोल्व होना चाहते हैं, जो आसान नहीं होगा। पर मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास है जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में काफी मदद कर सकती है। फ्लड ड्रैगन काफी खुश हो जाता है और उस ट्रांसफॉर्मिंग ग्रास को ले लेता है और वहाँ से वापस पानी में चला जाता है। जियोयान अब उस सोल ओरिजिन ट्री के पास आ जाता है और मास्टर को याद करते हुए कहता है कि जल्दी आप अब अपनी पीक स्ट्रेंथ के साथ वापस से रिकवर हो पाओगे। और वो सोल ओरिजिन फ्रूट को तोड़कर अपने पास रख लेता है। जियन वहाँ टहल रही होती है, तभी उस जगह मौजूद डस्ट उसके पास आती
है। जियन जैसे ही उन्हें टच करती है तो उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जिसमें वो एक अरीना को देखती है जिसमें एशियन बॉय ड्रैगन और फिनिक्स कबीले के लोग लड़ा करते हो, जिससे वहाँ उनके स्टेचू मौजूद थे। पर जियन को कुछ समझ नहीं आता। जियोयान भी वहाँ जाता है। लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि इस एशियन फॉरेस्ट में बीस्ट के साउंड लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लगता है कि बहुत से बीस्ट इस तरफ आ रहे होंगे। तभी जियोंग जियन को खामोश देखकर उसके पास आता है और पूछता है कि बॉस आखिर आपको क्या हुआ है। जियोयान भी उसे परेशान देखकर उसके पास आता है और पूछता है कि जियन आखिर तुम्हें क्या हुआ। जियन कहती है कि मुझे फील हो रहा है कि आसपास कोई ऐसी जगह है जो मुझे अपनी ओर बुला रही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।